नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। वाराणसी की एक अदालत ने आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हिन्दू याचिकाकर्ताओं की याचिका स्वीकार कर ली। जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वजूखाना क्षेत्र को छोड़कर परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की संभावनाएं तलाशने का निर्देश दिया। कोर्ट ने एएसआई से यह स्पष्ट करने को कहा कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण कैसे किया जा सकता है और बैरिकेड वाले क्षेत्र में सर्वेक्षण की प्रकृति क्या होगी, ताकि याचिका पर अंतिम निर्णय लिया जा सके। कोर्ट ने एएसआई को मामले की अगली सुनवाई यानी 4 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और गंगा बैराज कानपुर से पानी छोड़े जाने के चलते वाराणसी में गंगा के जलस्तर में बढ़ाव जारी है। जलस्तर को देखते हुए गंगा में सुरक्षा कारणों से शाम 5 बजे के बाद नौकायन पर रोक लगा दी गई है। नाविक समाज और जल पुलिस के साथ बैठक में ये निर्णय लिया गया है। ये आदेश जलस्तर सामान्य होने तक प्रभावी रहेगा। बढ़े जलस्तर के चलते दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान दोबारा बदलकर 10 फीट और पीछे गंगा आरती की जा रही है। आने वाले सोमवार को श्रद्धालुओं को नदी किनारे से काशी विश्वनाथ में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार आज सुबह 8 बजे तक गंगा का जलस्तर 64.40 मीटर दर्ज किया गया। जलस्तर लगभग 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। गंगा में चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर और खतरे का निशान 71.26 मीटर है। गंगा बैराज कानपुर से लगातार पानी छोड़े जाने से घाटों का आपसी संपर्क पहले ही टूट चुका है। अब गंगा का जलस्तर बढ़ने से वरुणा नदी में उफान आने की आशंका बन रही है। दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, शीतला प्रसाद घाट, मीर घाट, अहिल्याबाई घाट, तुलसी घाट, 80 घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए एनडीआरएफ, जल पुलिस की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिले में कुल 37 बाढ़ राहत शिविर बनाए हैं। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में बाढ़ की स्थिति में दिन ब दिन सुधार हो रहा है। राज्य के 13 जिलों के 385 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। मथुरा जिले में 4 उपमंडल यमुना नदी के बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं, जो अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, घाघरा और शारदा अभी भी राज्य में कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में जुलाई सत्र की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने बताया कि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रदेश के सभी 12 क्षेत्रीय केंद्रों से संबद्ध लगभग 1300 अध्ययन केंद्रों पर प्रारंभ की गई है। दाखिले के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री और मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह आज मेरठ पहुंचे और जिला पंचायत सभागार में जल प्रबंधन एवं विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले में 70,000 से अधिक नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। देश भर में 44 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले को प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। देश भर से चुने गए नए कर्मचारी राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जल संसाधन विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और गृह मंत्रालय सहित सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किए जाएंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्रामीण विकास उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, कानपुर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गाजियाबाद में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह और मेरठ में केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉ संजीव कुमार बालियान नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में रोजगार मेला एक अभूतपूर्व कदम है। इसके तहत केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। नवनियुक्त व्यक्तियों को आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है, जहां 580 से अधिक ई लर्निंग पाठ्यक्रम एनीवेयर एनी डिवाइस शिक्षण प्रारूप के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रदेश में वृहद पौधरोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस पौधारोपण अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। समस्त विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कल एक दिन में 30 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। इसके बाद 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। प्रदेश के सभी मंत्री नामित जनपद में जाकर पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को आवंटित जनपद में पहुंचकर पौधरोपण अभियान का संचालन करने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश भर में पौधरोपण कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में महोबा में जिला पौधारोपण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सचिव नगर विकास विभाग ने कहा कि कल होने वाले पौधरोपण कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कमी न छोड़ी जाए। इसके अलावा पौधरोपण के साथ ही उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में भूजल सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल है तो जीवन है। जल की कीमत हमको समझनी होगी। उसे बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम से लेकर अन्य कदम उठाने होंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसी क्रम का हिस्सा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर नगर हर जनपद में एक अमृत सरोवर बने, ये इसी क्रम का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य बुंदेलखंड में एक समय लोग 5 से 7 किलोमीटर दूर से सिर पर पानी लाद कर लाते थे। गंदे तालाबों से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। आज हर घर नल हर घर जल योजना से बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल का सपना साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नियम बनाया था कि जल प्रदूषण पर जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही किसी नए सरकारी भवन के निर्माण में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी जरूरी है। प्रदेश सरकार ने जो अधिनियम 2019 में बनाया था, जिसमें जल को प्रदूषित करने के लिए भी सजा का प्रावधान है, लेकिन साथ साथ एक निश्चित सीमा से ऊपर के किसी भी भवन के निर्माण के लिए नक्शा पास करना है तो उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता, हर सरकारी भवन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता जिसके तहत सुनिश्चित की गई है। इस कार्यक्रम के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो हमारी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी और वह आज की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी की विरासत को लखनऊ में आगे बढ़ाने वाले वरिष्ठ नेता स्वर्गीय टंडन जी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। उनकी यात्रा एक शून्य से शिखर तक की यात्रा का उदाहरण है। पार्षद से विधायक, सांसद, मंत्री और राज्यपाल तक का सफर उन्होंने तय किया। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ में सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के नैक एक्रीडेशन के प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की। राज्यपाल ने सभी 7 क्राइटेरिया पर बिंदुवार समीक्षा की और संपूर्ण प्रस्तुतिकरण को सशक्त बनाने को कहा। उन्होंने प्रस्तुतिकरण को अपूर्ण बताते हुए टीम के सदस्यों को इस संदर्भ में दिशा निर्देश भी दिए।